जय हिंद दोस्तों, महाकाल बैंकर्स स्पॉट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आपके सामने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, फालतू की बातें ना करके हमें सीधे सवालों में जाना है। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपको टाइमर ये रहा। 25 सेकंड का टाइमर है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। हो गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो परसेंटेज से ये दोनों जीरो हो गए, इस परसेंटेज से इससे तो नहीं जाएंगे। तो इसमें कितना बचा? 7 चौक 28 हो गया। 28 एक जीरो 280, 12% है तो एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी। तो 12/10 इंटू 55 ये आएगा। तो 5 दूनी 10, 5 से 11 हो गए, 2 से 6 हो गए, ये 66 हो गया। तो 66 इससे माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 में से 6 गए 4, 4 दो कहीं है, 4 3 में है। देखो ऑप्शन कितने बढ़िया सेट किए हैं, रियल डिजिट से सीधे मार्क आगे बढ़ते। 10 में से 6 गए 4, अब बचे 10, 7, 7 में 6 गए 4, 14, तो 214 आगे करना ही नहीं है। ऑप्शन बी बहुत बड़का एप्पल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टाइमर 25 सेकंड का टाइमर है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। 20, 15, 10, 5, 4, आई होप हो गया 3। होगा, इतना समय लगना तो नहीं चाहिए। चलिए देखिए, 18/100 इंटू 125 यही है, इंटू 9/100 इंटू 25 बराबर x माइनस 100। एक्स की वैल्यू निकालनी है। हालांकि एक्स की हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको सीरियस नहीं लेने का। 25 चौकू 100, 25 पंचे 125, 25 चौकू 100, तो 2 दूनी 4, 2 ने 18, तो कितना हो गया जी? 9, ऊपर 9 है, 9 9 9, तो 81 हो गया, है ना? बटे कितना बचा नीचे? नहीं 81 नहीं, 5 भी तो है ऊपर ये वाला, और नीचे बता 4 दूनी 8, तो ये कितना बच गया? 5 एकम 5, 5 8 40, 405 बटे 8, यही बच रहा है, यही बच रहा है। देखो 9 9 81, 81 5 5 5 8 40, यही बच रहा है, और प्लस का 100 इधर है। तो हमें इधर देखो 8 पंचे 40 हो गया, और 0 हो गया, और कितना 50 हो गया। 50 हो गया तो 150 पॉइंट है, कुछ तो है, पूरे निकालना पड़ेगा। 8 से 48 हो गया। देखो 150 मतलब 6 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि 100 इधर है, इधर जोड़ोगे तो 100 50 150 तो ये सीधे सीधे हो गए, और पॉइंट 6 आ ही गया। अब आगे निकालने क्या जो है 625, एक ही ऑप्शन है, 150 मतलब 6। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये वाला कीजिए, इसमें 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। बहुत बेहतरीन सवाल है, 20, बस प्रैक्टिस करते रहो। 15, 10, 5, चलो हो गया 4। होगा। हाउ मनी 3 डिजिट नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6? 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा नंबर होता है ये वाला है। सबसे छोटा नंबर होता है हमारा 100, और सबसे बड़ा नंबर होता है 999, 3 डिजिट का। ठीक है। अब इसमें देखो 6 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो 6 से अगर इसमें काटेंगे तो 6 कम 6, तो 4 बचेगा, 40 36, 4 नहीं तो 2, 102 होना चाहिए। सबसे छोटा नंबर जो है 6 से डिविजन 102 होगा, है ना? 6 कम 6 6 तो भी आगे, तो 17 6 102 होता है ना। ऐसे ही सबसे बड़ा नंबर देखो कितना आएगा 6 से डिविजन। इसमें देखो 6 कम 6, 3 बच गए, 39 7 6 3, तो 3 कम कर दो 996, 996 हो गए। ये सबसे बड़ा नंबर आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो देख लो काट के 636, हाँ सही है। अब इसका एक फार्मूला होता है कि सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर और माइनस सबसे छोटा नंबर अपॉन 6। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया
सबसे बड़ा नंबर हो गया तुम्हारा 996, सबसे बड़ा नंबर है 996, सबसे छोटा नंबर है 102/6 + 1। ये हमारा एक फार्मूला होता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो 6 में से 2 गए 4 और 9 ऐसे ही बच गया, 9 से 8, 894/6 + 1। तो इसमें देखो 6 कम 6 2 बच गए, 29 6 24 6 48 + 1 नहीं 6 48 नहीं 6 9 54 होगा, 6 9 54 होगा। तो 149 + 1 होगा 150। इसका ऑप्शन क्या होगा 150, बी फॉर बड़का एप्पल। चलिए ये वाला कीजिए, ये तो सिंपल ही है। चलो इसको मैं 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 25 मिनट्स में कम ही देंगे। 20, 15, 10, चलो देखो, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 5। चलो मान लो एक एक्स नंबर है, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, वी गेट 3 एज ए रिमाइंडर। 3 जो है रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है, x² डिवाइडेड बाई 5। ऐसा ऑप्शन से देख लो कौन सा ऐसा नंबर है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें रिमाइंडर अगर मान लो 5 से किसी, जैसे एक नंबर 8 मान लेते हैं, 8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। अब इसी का स्क्वायर करो, 8 8 64, अगर 64 को 5 से डिवाइड करोगे 5 का 30, तो 12 5 60, 4 रिमाइंडर आएगा, सीधा ऑप्शन डी। अब इसमें दूसरा नंबर भी हो सकता है, एक और अप्रोच होती है इसमें, अप्रोच नहीं मतलब अभी मैंने 8 माना, अगर मान लो मैं 5 से डिवाइड करूँ 8 मतलब 10 है, 10 3 13 मान लेते हैं भाई। 13 को भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही तो आएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, इसको भी 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा देखो, कैसा रिमाइंडर होगा, 5 3 15, 5 3 15, तो 3 1 19, फिर 5 3 15, 4 ही रिमाइंडर बच रहा है। तो सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल है, इसमें टाइम देने के लिए तो ऐसे ही जोड़ना है। अब ऐसे नंबरों में क्या अप्रोच लगानी है, उनको तो सबसे बेहतर ये है कि लिख लो, क्योंकि इनमें हमें ये नहीं कर सकते, इसमें हम वो नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर है 323.232, अब 32 है, 32.3232, इधर 0 आ गया, फिर 3.23232, इधर 0 इधर 0, बस इधर 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, पाबंद हो कितने सब में 3 2 5 2 7 हो गया, 3 3 6 2 8 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया। अब देख लो 0.7875 है किसमें, 0.78752, यही वाला है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट, देखिए फालतू बातें नहीं करनी है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो फटाफट। इसमें जो टाइमर दे रहे हैं, फालतू की बात नहीं करना और टीचर्स की तरह। आओ सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। 20, सवाल लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है आप क्वेश्चन लगाइए और आंसर मैच कीजिए। अगर आपको पहले से पता है कैसे लगाना है, नहीं पता है तो एक बार अप्रोच देख लीजिए, बिना सवाल में वही अप्रोच लागू कीजिए और सवाल 5, 4, चलिए 3, 24 और 25, तो तुम्हारा इधर से 8 दिया 24 सीधा सीधा हो गया, 25 दिया 75 होता है, और 5 दिया 15, इसमें 25 जोड़ दो, 25 उसमें जोड़ोगे कितना हो गया 1600 हो गया, 1600 हो रहा और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया +-40, ऑप्शन में +40 दिया है, ऑप्शन सी। ये तो पाकिस्तानी सवाल है, आंखों से पसंद कर दो, ये कोई सवाल है। चलिए इसको लगाइए, इसमें भी टाइमर नहीं देना है, टाइमर देने में टाइमर की बेइज्जती हो जाती है, इसमें इंसल्ट होती है ऐसे। इसमें देखो 8 4 12, 12 में से भाई 8 है, 4 है 12, 12 में से 2 गए 10, 10 में 2 गए 8, 8 किस में है, सभी में है, वेरी गुड, ठीक है। फिर 1 इधर है, 8 है 9 है, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 2 किस में है, 2 में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, अब ये दोनों बच गए। चलिए 8 4 12, 12 में से गए 6, 6 में से 3, 3 है किसी में, 3 तो किसी में भी नहीं है। एक बार फिर से देख लो, 8 है,
8 4 12, 12 से 4 गए 8, और 8 से 3 गए, कुछ तो गड़बड़ है यार। 8 4 12, 12 से 4 गए 8, ठीक है, 8 1 9, 9 और 4 3 4 9 में 7 गए 2, ठीक है, 4 से 4 चला गया, 8 में से 2 गए 6, इस 4 नहीं, और 4 12, 12 से 6 गए 6, 6 में से 2 गए 4। अच्छा ये पूरा देखो तीनों मैच कर रहा है, 428 ही बच रहा है। अभी तक 6 है, 6 4 10 है, 10 में से 4 गए 6, और 6 में से 1 गया 5, 5 है कहीं, ये वाला बताओ लास्ट डिजिट तक लेके गया। ऑप्शन 7, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। चलिए ये वाला कीजिए। ये देखो अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है, मैंने अप्रॉक्सीमेशन के एक बार पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका पॉइंट जो है 50 के ऊपर है, 50 प्लस है, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा मान लेते हैं, और यही अगर 50 से कम है तो फिर हम उसको एक कम कर देते हैं। जैसे 499.99 है तो इसको हम क्या करेंगे 500 लिख देंगे, एक एक्स्ट्रा मान लेंगे, प्लस 1999 था ही, और डिवाइडेड है तो डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 39 है, प्लस 99 तो इसको 40 मान लेंगे, अब इंटू 50 ऐसा, क्योंकि ये 50 देखो पॉइंट मतलब 50 से कम है तो उसको हमने सेम नंबर मान लिया, कम नहीं करना है, सेम नंबर मान लेंगे। और अगर यही यहाँ पे होता है अगर 0.55 होता है तो हम इसको 51 मान लेते हैं। चलिए इससे गया, तो अब अप्रॉक्सीमेशन है तो इसको हम इसकी जगह पे भी हम 2000 मानेंगे सवाल जल्दी लगाने के लिए। तो 4 पंचे 500 हो गए, तो 55 25, 2500 ये हो गया, 500 ये, तो 3000 ऑप्शन है। 3000 के आसपास देखो कोई ऑप्शन है, 3000 ही दिया है तो सी ऑप्शन सी फॉर छुटका एप्पल। चलिए अप्रॉक्सीमेशन ऐसे सवाल होता है। चलिए इसके लिए मैं दे रहा हूँ टाइमर, 25 सेकंड का टाइमर है, फटाफट लगाइए और आंसर दीजिए। $15, 10, 5, 4, 3, आई होप आंसर आ गया होगा। चलो देखिए इसमें क्या करना है, 40 है तो 40% कितना होता है, 2/5 होता है ऑफ, तो ये कितना है, तो ये 440 हो गया, ऊपर है ना, प्लस x/100 इंटू 655 ही होगा, बराबर 228 मान लो या 229 मान लो, 0.5 है तो इसमें दोनों मान सकते हैं। चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बस काटो और क्या, 5 से काटो, 5 दूनी 5 40, 18 से दूनी 8 16 6, 2 16 17, 176 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, उससे माइनस कर दो, 8 से 6 गए 2, और 22 17 5 52 हो गया। अब 52 का इसमें भाग देना है तो 100 हमारा कितना हो जाएगा, 52 100 बटे 655 ये हो जाएगा। अब 655 देखो, अब इसमें ऑप्शन जो है 655 में का 10 का मतलब 10 का अगर गुणा करेंगे 655 में तो कितना आएगा, 6550 आएगा, अगर 10 का गुणा करेंगे, और हमारा जो है इससे कम है, 6550 से कम है, ये 5200 है। और हमारे ऑप्शन में देखो 17 12 20 5 और 8, तो 17 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 20 होगा नहीं, क्योंकि 10 से कम है, तो 10 से कम या तो तुम्हारा ऑप्शन ए बचा है ना, या तो ये बचा या फिर ये बचा। अब 6550 का आधा करोगे तो सीधे 3000 पहुँच जाएगा, 3200 के आसपास, तो 5 भी नहीं होगा, तो फिर एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। 8 आंसर इसका होगा, निकाल के देखना। इसके अप्रोक्सीमेशन में ही होता है, हमको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 8 हो गए, ऑप्शन से हमने खेल दिया, और ज़्यादातर ऑप्शन से खेलोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे। चलिए ये वाला कीजिए, इसमें हम टाइमर दे रहे हैं, $20, फर्स्ट 20 प्लस सवाल है, इससे ऊपर सवाल नहीं है। 15, और आज एक योजना भी लेके आया हूँ, उस योजना के बारे में बताना है, ऐसे ही योजना याद होंगी 5, इसकी तैयारी साथ में 4, होनी है। 3, 2, चलिए आगे बढ़िए। 1, ये तो सही है, इसमें तो सेम डिजिट हैं,
तो देख लीजिए 6 5 11। अच्छा मतलब इसमें ऑप्शन जो है पॉइंट में नहीं है, तो हम इसको वैसे खेलेंगे। यहाँ पे हम देखो यहाँ पे हम मान लेंगे 5, क्योंकि ये 1000 के आसपास है, इसको 4 की जगह 5 मान लेंगे और ये नेगलेक्ट कर देंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। अब तो जोड़ो 5 5 10, 10 की 1 यहाँ से 1 हो गया, तो 9 1 9, 1 10, 10 2 12, 12 की 2, तो 2 देखो 20 किस में है लास्ट में, ये आगे करना ही नहीं है। यूनिट डिजिट में हमें देखो मिल रहा है, पीछे से मैं देखते चलो ऑप्शन, तो कोई भी ऑप्शन कॉमन नहीं था, तो मुझे लग रहा था इसमें जो है कोई ना कोई जहाँ दूसरा नंबर आया वैसे से टिक मारो, तो आगे करना ही नहीं। अगर हमें समय बचाना है, मैं इतना वो नहीं बताना है कि मैं कितना होशियार हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, और हम अपना हमें यहाँ पे सवाल करके आगे बढ़ना है, जल्दी आंसर देना है, समय बचाना है। चलिए ये तो सिंपल ही है, फिर भी मैं इसमें टाइमर दूँगा। चलिए लगाइए। ट्वेंटी, 15, चलिए इतना टाइम में होगा। तो इसमें भी पॉइंट में ऑप्शन नहीं दिए गए, किसी में भी पॉइंट में ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसमें को भी हम मान लेते हैं 150%, 150, और इसको मान लेते हैं 250, है ना, अप्रोक्सीमेशन है। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 25 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 25 पंचे 125, 5 हो गया 12, 25 25 और 12 37, 375 आंसर होगा ऑप्शन ए पर। बस अगला देखिए, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा लेंदी नहीं है कि लैंग्वेज देख के ऐसा नहीं है, इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में बताना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। वैसे इसकी मैं ऐसे सवाल की अप्रोच बता चुका हूँ, ये भी होमवर्क में रखिए। 2 सवाल होमवर्क में हो गए, अभी और भी देना होमवर्क में, जो मुझे लगेगा सही है। चलिए ये वाला कीजिए, ये भी अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, फटाफट इस पर लगाइए। ये रहा टाइमर। ट्वेंटी, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। चलो इसको मान लो 74 तो है ही, 74/100, इसको 1300 मान लो, क्योंकि हमको कट भी तो करना है, और प्लस ये 10 मान लो, और ये 1900 मान लो, 10/100 इंटू 1900, है ना, इससे ये कट गया, तो ये 190 हो गया, प्लस 1300, 1300 को पाऊँ 2 5, 13 91, 91 5 96, तो इसमें 190 ऐड कर दो, कितना आएगा 2 915 5, यहाँ से लगी 1 9 1 10 11, तो देखो 1152 के पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1150 कर रहा है ऑप्शन ए। ऐसे करना होगा। अब यहीं पर तुम 1301 रख लेते, और 1301 बस फिर भाग देते रहो, और भाग देते रहो, तो हो गया। अप्रोक्सीमेशन में ही तो होता है, थोड़ा सा एक नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि हमारी वैल्यू कट जाए, कट करके फिर ऑप्शन उसी के आसपास का सबसे जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसको मार्क कर दो, वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। चलो इसको मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, 5 8 9 4/15 प्लस 590 और प्लस 112, 590 से 112 घटा दो, इधर मान लो कितना 112 मान लो, तो 590 से अगर 100 जाएंगे तो 490 आएंगे, 490 से 12 जाएंगे 478 आएगा, 490 से 12 478 ही तो आएगा। और बस इसको इसमें भाग दे दो, 15 एकम 15 3 45, 15 3 45, कितना बच गया 13, 139, 15 9 135, 4 15 3 45 मान लो, क्योंकि 44 है तो हमको कट करना है, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से हम साथ में लगा देंगे। अब इसको इसके साथ वो कर दो, एडिशन कर दो, 3 9 3 8 3 11 से लगी 9 16 1 7 से लगी 4 7 871 के आसपास देखो कौन सा ऑप्शन है, 871 के आसपास 880 है, उसे नियरेस्ट कोई भी 871 के पास होगा, तो ये ऑप्शन मार्क कर दो, ऑप्शन सी पर छोटका एप्पल। चलिए ये भी होमवर्क, क्योंकि ये 2 सवाल ऐसे मैं करवा दिया हूँ, खुद लगाइएगा।
3 सवाल होमवर्क पे हो गए। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भाई, तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। चलिए ये बताइए इसका भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि टाइम आज कमी है थोड़ी सी। आज सवाल ज़्यादा लेके आया हूँ तो सारे सवाल करने हैं। इसको भी होमवर्क सब सेम ट्रिक के हैं। चलिए ये वाला करते हैं, ये वाला लगाओ। डेली 4-5 सवाल होमवर्क मिलेंगे, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस 20 15 और ज़्यादा सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। 40 सवाल लेके आऊँगा, 20 होमवर्क में दूंगा, 20 इधर कराऊँगा। 5 चलिए 4 हो गया होगा, इतना ही टाइम लगेगा इसमें। तो 1500 ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 4 9 6 ही रहेगा ये, प्लस 2 50 हो जाएगा। और बराबर जो है हमारा एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करें, मजबूरी है, निकालनी पड़ेगी। ऐसे एक्स की वैल्यू तो होती ही नहीं कुछ। चलिए इसमें 2 से भाग दे तो 7 14 4 हमसे लगी 1 2 6 12 2 2 4। और इसमें ये तो ये भी 76 ही बचेगा, तो ठीक है। ये कितना हो गया, 496 तक था ही, 76 और आ गया। इसका सब कर दो एडिशन, 6 6 भाग दो, हमसे लगी 1 10 7 17 17 5 22 2 बचे, 4 2 6 2 8 822 के आसपास देखो कौन सा ऑप्शन है। 825 है ऑप्शन ए परेबल हो गया। चलिए अगला सवाल, इसका भी कमेंट बॉक्स में होमवर्क। जोड़ी तो है, जोड़ बनाना इतना तो वैसे मत करने लगना, नॉर्मल अप्रोच में बचपन से सीख के आए हो, ऐसे ही करना नॉर्मल। एक लाइन में बस इसका ये पॉइंट वाले हटाना, जो भी कम करना है कम करना, मतलब बढ़ाना है 1 नंबर, इसमें 1 नंबर बढ़ा देना, ये हो जाएगा 2440। और ये 0 इसको इग्नोर कर देना, 1234 रहेगा। ये हो जाएगा 402 और ये हो जाएगा हमारा 990। और बस जोड़ बनाना करना है, आंसर बताना। चलिए तो 2 क्वेश्चन आज में गए हैं क्वाड्रेटिक के। वैसे इसका नॉर्मल हम मार्क करते हैं, कैसे करते हैं, अगर सारे जो हैं पॉजिटिव हैं तो सीधा हम ऑप्शन देखते हैं, दोनों इसके नेगेटिव आंसर होने चाहिए। दोनों नेगेटिव किस में है, डी में, बस डी पर दे दो, नहीं पर इसमें और कुछ नहीं है। सिर्फ इस चीज़ हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों जो है मार्क जो है प्लस है तो दोनों वैल्यू जो 2 आएंगी ये दोनों नेगेटिव में ही आएंगी, और दोनों नेगेटिव एक ही ऑप्शन है, तो ये लगा दिया, सीधे निकल गया। अब इसको करना कैसे, चलो वो देख लो। पहले तो मार्क सीधे दोनों का नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब 28 का ऐसा फैक्टर्स करो कि जोड़ के 11 आना चाहिए। तो 7 चौक 28, 7 4 7 4 11। तो पहले हम बड़ा नंबर लिखते हैं, बाद में छोटा लिखते हैं, 7 और -4, बस इतना, -7 -4। और अगर इसका नॉर्मल अप्रोच देखो करोगे तो भी उतना नहीं आएगा। नॉर्मल अप्रोच क्या होगी, y² + 7 + 11, इसको लिख लोगे y + 28 बराबर 0, है ना। तो y² हो गया प्लस 7y हो गया प्लस 11y हो गया प्लस 28 हो गया बराबर 0। तो y कॉमन ले लिया तो y + 7 हो गया प्लस 11 कॉमन ले लिया, 11 तो भैया 7 + 4 करना था ना। अरे भाई 7 + 4 करना था, 7 + 4 4 कॉमन ले लिया तो y + 7 बराबर 0। अब एक y + 7 अगर पूरे कॉमन ले लोगे, क्योंकि इतना ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, इधर हो गया y + 4, y + 4 हो गया बराबर 0। तो बस y बराबर कितना, -4 -7, यही मैंने डायरेक्ट बता दी। तो यही है, सब नज़रिए का खेल है, तुरंत पकड़ लो, जब नहीं पकड़ में आता तो प्रोसेस तो लगानी है। अब इसमें देखो ध्यान रखना, इधर देखो माइनस है तो घटा के आनी चाहिए। अगर 28 के फैक्टर्स करोगे घटा के 3 लाना, तो भाई 7 4। अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे मार्क होता है, जहाँ पे प्लस है, तो पहला जो है बड़ा नंबर जो होता है, हम सबसे पहले बड़ा नंबर लेते हैं फैक्टर्स में, पहला माइनस होगा दूसरा प्लस होगा। तो देखो ऑप्शन में पहला माइनस और दूसरा प्लस कौन सा है, पहला माइनस दूसरा प्लस, यही है, यही ऑप्शन होगा।
अब इसमें 7 और 4 7 चौक 28 होता है, 7 में से 4 गया 3, तो इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है? 7 है, तो छोटा कौन सा है? 4 है, तो बस यही ऑप्शन है -7 + 4। समझ गया? नहीं समझे? चलो एक बार फिर से। क्वाड्रेटिक ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हमको ऐसे ही मार्क करना होता है फटाफट। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसका हम, अब पहला जो नंबर होगा अपोजिट होगा और दूसरा सेम नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया और दूसरा प्लस ही रहेगा। अब पहला जो फैक्टर आएगा, तो जो बड़ा फैक्टर होगा उसको हम पहले लिखेंगे और छोटा फैक्टर बाद में लिखेंगे। तो 28 का फैक्टर कितने हैं? 7 और 4 आए थे, तो बड़ा फैक्टर 7 है, तो माइनस का 7 हो गया, प्लस का 4 हो गया, बस। अब जैसे पीछे मैंने वो वाली अप्रोच लगाई, ये वाली अप्रोच करके देख लो, यही वाले आंसर आएंगे, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए तो आज के अभी देखो ये योजना में, तो आज के मैं 21 सवाल लेके आ रहा हूँ। मैं 21 नहीं 22 है, इधर भी 21 ही मार्क है और इधर भी 21 है, तो ये 22 है, ठीक है। आज मैं 22 सवाल लेके आया हूँ। तो देखो डिजिट मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट का तो फटाफट करिए, मैं नहीं बोलूँगा करो, ये तुम्हारे ऊपर है। इतना मेहनत और इतना अच्छा कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ, RRB का एग्जाम्स लगा हुआ है, बट फटाफट करते रहो। स्पीड में इतनी खतरनाक हो जाएगी कि 3 मिनट में सारे क्वेश्चन निपटा दोगे और आगे अर्थमेटिक काम करो। अर्थमेटिक भी धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा, पहले सब्र करो, इस पर करो। और चलिए, और मेंस के लिए देखो मैं साथ साथ मेंस का भी तैयारी करवा रहा हूँ। योजनाएं जल्दी याद नहीं होती हैं, पिछली बार मैंने स्वामित्व योजना के बारे में बताया था, ठीक है। आज PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बता रहा हूँ। सवाल इससे आते हैं, तो चलो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में पहले तो पढ़ लो इसमें क्या है। इट इज़ ए स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स 2024-25 बजट। 2024-25 के बजट में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। फॉर रूफटॉप सोलर प्लांट प्रोजेक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 70,000। तो आउटले कितना हो गया इसका? 75,000 करोड़, मतलब इसका टोटल आउटले था 75,021 करोड़, इतना इसका आउटले है, ठीक है। टू प्रोवाइड सोलर पावर अबाउट 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा, 1 करोड़ हाउस होल्ड में। एंड टू प्रोवाइड देम 300 यूनिट, 300 यूनिट जो है मंथली यूनिट फ्री रहेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टिल 2027। मतलब टिल 2027 का मतलब ये नहीं है कि 300 यूनिट बिजली फ्री जो है 2027 तक, नहीं, 1 करोड़ जो घरों में लगाना है उसका टारगेट 2027 तक है। 2027 तक 1 करोड़ घरों में ये जो है सोलर प्लांट लगाने हैं। अब इसमें देखो, अगर 1 से 2 किलोवाट इधर नहीं लिखा है, 1 से 2 किलोवाट अगर पैनल लगाओगे, मतलब 1 किलोवाट का पैनल लगाओगे, ठीक है, तो उसमें तुम्हें जो है सब्सिडी मिलेगी 30,000 की। 2 किलोवाट का पैनल लगाओगे तो उसमें सब्सिडी मिलेगी 60,000 की। 3 किलोवाट का पैनल लगाओगे तो उसमें सब्सिडी मिलेगी 78,000 की। मैक्सिमम सब्सिडी इतनी है, मतलब ये सेंटर और स्टेट दोनों को मिला के बता रहे हैं। और इसमें जो है 1 किलोवाट में 150 यूनिट तक बिजली बनेगी, और 2 किलोवाट में 150 से 300 यूनिट तक बिजली बनेगी, और 3 किलोवाट में 300 यूनिट से ज़्यादा बनेगी। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में लग चुके हैं, महाराष्ट्र में लग चुके हैं, गुजरात में लग चुके हैं, तमिलनाडु में लग चुके हैं। तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो है पहला राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गुजरात है, चौथा तमिलनाडु है। तो ये है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है, सोलर पैनल जो है हमारे छत पे लगाए जाएंगे, जिससे जो है जितना भी, जैसे तुमने अगर 300 यूनिट बिजली इसमें बोला गया है, अगर मान लो सर्दियों में 300 यूनिट बिजली जो है खर्च होती नहीं है, खपत होती नहीं है, तो हम जैसे मान लो मैंने 100 यूनिट ही बिजली खपत की, हमारी 200 यूनिट जो है हमारे खाते में जमा होती रहेगी, वो कहीं लैप्स नहीं होगी। और मान लो गर्मियों में हमारा 500 यूनिट बिजली खपत हो रहा है एक दिन का, तो जो पहले का हमारे खाते में बचा हुआ है तो उससे कट होता रहेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसमें बस यही है कि तुम्हारा बिजली का बिल बचता रहेगा, और जितने भी यूनिट कम खर्च होंगे वो तुम्हारे खाते में जमा होते रहेंगे। आगे जब भी भविष्य में तुम ज़्यादा खर्च करोगे तो तुम्हारे खाते से कट हो जाएंगे, लैब से नहीं। ये इसमें एक अच्छी बात है। चलिए, तो आई होप आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार रहा होगा, सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत बढ़िया सवाल थे और बहुत बढ़िया एक योजना भी लेके आए हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका लाभ उठाते रहे। चलिए, शुक्रिया।